हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, सामान्य हिंदी जिससे एक विशेष टॉपिक तत्सम तद्भव बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आज आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। लगभग 20 ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जिनसे आप लोग लगभग 1000 शब्दों को चुटकियों में पहचान लोगे, चुटकियों में बता दोगे कि इसका जो तत्सम रूप है, तद्भव रूप है, क्या होने वाला है। तो आज आप लोगों को 20 ऐसे पॉइंट जिनसे आप लोगों के दिमाग में तहलका मच जाएगा। यानी आप लोग देखेंगे यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होगी जिसमें आप लोग को इतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा तत्सम तद्भव से रिलेटेड। इसका भाग 2 आएगा जिसमें मैं आप लोग को प्रॉपर जितने भी तत्सम तद्भव हैं उनका रूप दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो केवल ट्रिक से आधारित रहेगी। इससे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल ठीक है भैया। चलिए, 20 नियम हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर तत्सम होता क्या है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तो देखिए, मैं आप लोग को बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जिन्हें आज भी हम हिंदी में ऐसे के ऐसे ही यानी ज्यों के त्यों प्रयोग में ला रहे हैं, तत्सम कहलाएंगे। और संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप हमने विकृत कर लिया है, चेंज कर लिया है, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो सबसे पहले पॉइंट डालिए आप लोग तत्सम। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसमें तत् प्लस सम। तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ होता है वह जो कि संस्कृत को इंगित करता है। यानी यहाँ जो तत् वर्ड है ना, तत्, इसमें तत् जो है वो संस्कृत को इंगित करता है। और सम का अर्थ है समान, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन का समझाने का सेंस यही कहता है। अर्थात जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क्षेत्र, रात्रि, मयूर, कार्य, कर्म, पूर्णिमा आदि। आप लोग को समझने के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें भी आप लोग ऋषि देखें, आप लोग षटकोण लगा हुआ देखें, छत्रक देखें, त्रिशूल देखें, ज्ञानी देखें, सहस्राब देखें। ये जो यहाँ आप लोगों ने प्रॉपर वर्ण देखे हैं, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, सहस्राब, ठीक है, तो ये जो प्रयोग होते हैं अधिकांशतः का मतलब अधिक से अधिक तत्सम शब्दों के साथ होते हैं। तो यदि आप लोग को कभी तुक्का भी लगाना हो, अगर ये वर्ड आप लोग को कहीं दिखे हैं, है ना, किसी वर्ड के बीच में, तो समझ जाइएगा तत्सम की ओर संकेत किया गया है। पहचान याद होगी। तत् का मतलब समान, किसके? तत् का मतलब होता है संस्कृत की ओर इशारा करने वाला, और सम का मतलब होता है समान, अर्थात संस्कृत के शब्दों की ओर इशारा करने वाला होता है तत्सम। ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं, संस्कृत के शब्द, ठीक है, जिनका प्रयोग हिंदी में बिना परिवर्तन के हुआ है, जो का त्यों आए हैं, तत्सम कहलाते हैं। चलिए, अब हम लोग जान लेते तद्भव को। देखिए, तद्भव किससे कहते हैं? तद, तद का मतलब अब भव यानी कि अब, यानी कि अब के समय में भव, ऐसे। यह भी दो शब्दों से ही मिलकर बना हुआ, एक तत् और दूसरा भव। अर्थात तत् का अर्थ यहां भी क्या होगा? संस्कृत की ओर इंगित ही करता हुआ होगा, है ना। तत् का अर्थ ही क्या है? तत् का अर्थ ही संस्कृत की ओर इंगित करता हुआ। और भव शब्द का अर्थ है संस्कृत की भू धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है होना, है ना। यानी जिनको हमने विकृत कर लिया है। भव का मतलब होता है होना, अर्थात जो शब्द संस्कृत में कुछ और थे और हिंदी में कुछ और हो गए हैं, होना से हो गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जिनका रूप हमने विकृत कर लिया है वो तद्भव कहलाते हैं। तत् का मतलब तो संस्कृत के समान ही है, भव का मतलब होना है, तो संस्कृत के समान ही, लेकिन उनका रूप हमने भव यानी कि चेंज कर लिया है ना। जैसे कि क्षेत्र से खेत बन गया, रात्रि से रात, मयूर से मोर, है ना। पहले मयूर बोलते थे तो मयूर तत्सम है, मोर तद्भव। रात्रि पहले बोलते थे, अब रात बोलते हैं, है ना, तो रात्रि
तत्सम, रात तद्भव, क्षेत्र पहले बोलते थे, ठीक है ना, तत्सम है, और मतलब अब खेत बोल रहे हैं तो ये तद्भव है। चलिए यहाँ से जो ट्रिक हमारी काम करेंगी उस पे आ रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को एक पॉइंट लिखना है, धातु शब्द स्वयं धा में तीन प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ है। तो ये स्टार मार्क करके आप लोग पॉइंट बनाइएगा, हालांकि क्रिया का पॉइंट है लेकिन आप लोग को पॉइंट बना लेना। धातु शब्द किस प्रत्यय के जुड़ने से बना हुआ है, तो धा में तीन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तीन, तब बना हुआ है धातु। क्लियर। तत्सम तद्भव ट्रिक से यहां पढ़ने वाले हैं। तत्सम शब्द पहचानने के नियम यहां पे देखिए, तत्सम व तद्भव पहचानने के नियम क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को कहीं पे भी छत्रक का प्रयोग देखने के लिए मिले तो किस में जाएगा, प्राय तत्सम होगा, छत्रक का। लेकिन छत्रक की जगह इस्तेमाल क्या होगा, छत्रक तो तत्सम में हो गया, तद्भव में इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो तद्भव में ख हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग इसे छह बनता हुआ देखेंगे, छह छाता। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, तत्सम के रखे हैं, ये तद्भव के रखे हैं। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ अलक्षण, तो यहाँ छत्रक वर्ण आया हुआ है, इसकी जगह हो गया अलक्षण, यानी कि क्या हो गया, छह छाता में बदल गया। तो छत्रक किसमें, कभी ख में बदलेगा तो कभी छह में बदलेगा। अगर छत्रक कभी आप लोगों को कहीं पे दिखाए तो ये मान लीजिएगा तत्सम है, और उसकी जगह आप लोगों ने प्रयोग में कहीं ख देखा है या छाता वाला छह देखा है तो ये आप लोगों का तद्भव रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन और देता हूं अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ देखिए अंगरक्षक, यहाँ भी छत्रक आया हुआ है, किस में बदल गया, ख खरगोश में। अंग रखा हो गया, अंग रखा, याद रखो। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है, और तद्भव की पहचान है जो ऊपर चंद्र बिंदु आता है ये तद्भव में ही आता है। क्षेत्र, क्षेत्र का क्या हो गया, खेत हो गया, ठीक है ना। तो यहां आप लोग देख सकते हैं, यानी छत्रक का क्या हो गया, चंज, छत्रक का ख खरगोश हो गया, इस प्रकार से। दक्षिण में देखिए छत्रक आया है ना, तो दक्षिण का क्या हो गया, दक्षिण का हो जाता है दहीना हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी जो छत्रक है वो आपका है में भी बदलेगा। अच्छा देखिए मक्षिका, मक्षिका का देखिए यहाँ पे ख हो गया, छत्रक का ख हो गया, ठीक है ना। क्षीर का हो गया खीर, इस प्रकार से। यानी जो छत्रक वर्ण बदल रहा है वो ख में और छ में बदल रहा है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे देखिए, अक्सर, ज्यादातर केस यही होंगे, ज्यादातर केस में बता रहा हूं मैं, यही आप लोग को फॉलो करना होगा। ये संपूर्ण पे काम नहीं करेगा, ट्रिक है तो ट्रिक तो आप लोग को पता होगा, ट्रिक तो ट्रिक ही होती है ना। 1000 वर्ड हो जाएंगे आप लोग के कवर। परीक्षा में देखिए छत्रक ये छह छाता में बदल गया, परीक्षा की जगह परीक्षा हो गया, परीक्षा तद्भव, ठीक ना, और परीक्षा ये होता है आपका तत्सम। देखिए साक्षी में देखिए छत्रक का क्या बन गया, साखी हो गया, है ना, याद रखो। अक्षी का आंख हो गया, तो छत्रक ख में बदल गया, इसी प्रकार से बदलते हुए दिखाई देंगे। मक्षण, है ना, तो देखिए मक्षण में छत्रक आया हुआ है ना, मथा हुआ मक्षण, तो देखिए इसकी जगह ख खरगोश इस्तेमाल हो गया। अक्षत, है ना भैया, देखो ये हो गया अच्छत, यानी जो आप लोग का छत्रक है वो छह बनता हुआ भी दिखाई देगा और आधा छ और छह भी बनता हुआ दिखाई देगा, है ना, और आप लोग को ख बनता हुआ भी दिखाई देगा, ये चीज आप लोग याद रखना है। यहाँ देखिए अछोभ, है ना, तो देखिए अछो, याद रखो, इसकी जगह ये आ गया, ठीक है। अखरोट, तो यहाँ देखिए अखरोट। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग ट्रिक पकड़ सकते हैं, ट्रिक थी। यदि कहीं भी किसी वर्ड के बीच में आप लोग को छत्रक देखने के लिए मिले, त्रिशूल देखने के लिए मिले, सहस्राब देखने के लिए मिले, ज्ञानी देखने के लिए मिले, तत्सम है भाई, ठीक है ना। तो ये तत्सम हो जाएगा, इनका चेंजिंग रूप हो जाएगा आप लोग का छाता, व ख खरगोश, व आधा छ छ इत्यादि, ठीक है। चलिए नियम नंबर 2 पर आ जाइए। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 है वे, जो है वैवक। आप लोग किसी वर्ड के प्रारंभ में यदि वे देख रहे हैं, वे, तो वो तत्सम है ज्यादातर केस में, ठीक है। जब केवल शुरुआत में ट्रिक फॉलो करेगी, केवल शुरुआत में जब आप लोग को वे देखने के लिए मिले तो वे किस में बदल जाएगा, वे, क्योंकि जो वे है ये तो आता है तत्सम में, इसके स्थान पे बै बकरी जो शामिल किया जाता है वो तद्भव में शामिल किया जाता है। उदाहरण देखिए, वह किस में बदलेगा, बै में बदलेगा, लेकिन वह लगा हुआ है तो तत्सम है, और बै लगा हुआ है तो ये आपका तद्भव है। जैसे कि वंश में देखिए, वंश, वंश की जगह क्या हो गया, बंश हो गया, बंश, ठीक है। तो वह किस में बदल गया, वह आप लोग का बै बकरी में बदल गया,
ठीक है। तो अगर वह लगा हुआ है किसी भी वर्ड के साथ में तो वो ज्यादातर केस में जाएगा आपका तत्सम के साथ में। अगर वह बकरी कहीं लगा हुआ है प्रारंभ में किसी वर्ड के तो बकरी जो होता है वो तद्भव में आप लोग का जाएगा। जैसे कि वचन में देखिए वचन है ना, वैवक लगा हुआ है वचन, ये तत्सम है, इसकी जगह हो गया बैन है ना, तो वह किस में बदल गया, बै में बदल गया। वत्स देखिए वत्स की जगह बच्चा आ गया है ना, तो वह किस में बदल गया, आप लोग का बै में बदल गया। विरूप तो क्या हो गया, बुरा है ना, विरूप यानी कि बुरा, तो देखिए वह किस में बदल गया, बै में बदल गया। तो यानी वह अगर किसी के साथ में प्रारंभ में लगा हुआ है तो वो तत्सम है, और बै बकरी लगा हुआ है तो तद्भव है मेरे दोस्त। एक बार वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए वाम, वाम की जगह हो गया बायां है ना, इस प्रकार से वाम हस्त यानी कि बायां। विद्युत है ना, देखो यहाँ पे वह का क्या बदल गया, वह का रूप बदल गया, यानी वह की जगह वह हो गया है ना। विसंति देखिए विसंति यानी कि 20, इस प्रकार से देखो वह का क्या बदल गया यहाँ पे। और जो सलजम होती है, सलजम वो सपेरे में बदलती है, इसकी आप लोग पहचान भी देख सकते हैं, यहीं पे पहचान भी आप लोग को दिख रही है। यानी सलजम किस में बदली है, ये देखिए इसमें बदली हुई है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्ता, तो देखिए वार्ता में वैवक लगा हुआ है, बै में बदल गया वह। वृद्ध में लगा हुआ है, यहां देखो ये बदल गया बुढ़ा। ठीक है भैया, चलो वृत्तिक यानी कि बूटी, वह बदल रहा है बराबर, वह किस में, बै में बदल रहा है। वासगृह तो बसेरा, ऐसे याद रखिए वासगृह बसेरा। वानर का क्या बन जाएगा, बंदर बन जाएगा, वह किस में बदल जाएगा, बै में। विद्युत का क्या बदल जाएगा, देखिए बता दिया था मैंने, विद्युत बदल गया बिजली में है ना, तो वैवक बै बकरी में बदल जाएगा, बै बकरी तद्भव और वैवक होता है भैया तत्सम। यहां से आगे देखिए, यहां से आगे देखिए उद्धर्तन, ये यहाँ पे उद्धर्तन लगा हुआ है, वैवक किस में बदल गया, बै में। वत्स में मैंने पहले बताया बच्चा, ये देखो वधु में, ये देखो बहु हो गया, वैवक बदल रहा है बराबर। वर बर हो गया इसके स्थान पे। विभितिक इसका हो गया बहेड़ा, वैवक से बन गया। वणिक देखिए इसमें शुरुआत हुई, ठीक ना, तो देखिए जो आप लोग का णय होता है ना, णय ये नय में बदलता है। अगर णय लगा हुआ है ना किसी के साथ में तत्सम है, और नय लगा हुआ है ज्यादातर केस में भाई है ना, तो वो आप लोगों का जाएगा किसके साथ में, वो जाएगा तद्भव के साथ में, यानी णय जो होगा वो नय के स्थान में बदल जाएगा। तो वणिक यानी कि बनिया है ना, वह बदल गया बै में और नय बदल गया इसमें, याद रखो। वर्षा देखो वर्षा, वर्षा की जगह क्या होगा, बरसात हो गया, वह की जगह बै में बदल गया है ना। वक देखिए वक यानी वैवक किस में बदल गया, बगुला में है ना। वर यात्रा तो बारात, देखिए वैवक किस में बदल रहा है बराबर, तो वैवक बदल रहा है आप लोगों का बै बकरी में। वह ज्यादातर केस में अगर शुरुआत में लगा हुआ है तत्सम है, और बै लगा हुआ है तो वो तद्भव है। विवाह ब्याह हो गया, वर्कर का बकरा हो गया, द्वेदी का दूबे हो गया। नियम नंबर 3 पे आ जाओ। नियम नंबर 3 संबंधित है संयम वाली स से। अगर आप लोग संयम वाली स देख रहे हैं किसी के साथ में तो समझ जाइएगा तत्सम है। इसके स्थान पे बदलाव होगा सपेरे वाली स का, यानी संयम के स्थान पे सपेरे वाली स आएगी है ना, याद रखना। अगर संयम लगा हुआ है तत्सम है, और अगर सपेरा इसके स्थान पे आ गया है तो वो तद्भव हो जाएगा, याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल है सिर है ना, पहले ये बोलते थे तत्सम में, संयम बदल गई अब इसमें, क्योंकि ये तद्भव रूप हो गया, विकृत कर लिया हमने, तो अब सिर हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन पहले सिर ऐसे लिखा जाता था। यहाँ के देखिए ये लिखा हुआ है ससुराल है ना, ससुराल, तो जो आप लोगों का यहाँ पे संयम वाला स है, ठीक ना, ससुराल, तो वो किस में हो गया, वो बदल गया आपका सपेरे में। ससुराल कैसे लिखा जाता है, ससुराल है ना, सॉरी ससुराल, लेकिन अब लिख रहे हैं स इसमें बदल गया संयम वाले में, क्योंकि शराब भी किस में बदलेगा, शराब भी इसी में बदल जाएगा सपेरे वाली स में, तो उससे भी आप लोगों को याद रख लेना है। आगे देखिए सलाका, पहले सलाका बोलते थे, अब क्या बोल रहे सलाई। संयम वाली स किस में बदल गई, सपेरे में। अगर संयम वाली स लगी हुई है किसी के साथ में भी तो तत्सम है, अगर सपेरे वाली स लगी हुई है तो समझ जाना तद्भव है। सयाल की जगह क्या लिख दिया, सयाल साला है ना। श्वास है ना, तो शराब वाला या तो शराब आ जाए, या फिर आप लोगों का संयम वाला स आ जाए है ना, तो श्वास ऐसे तो लिखते हैं है ना। देखो अब सांस ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है श्वास, तो इसमें जो लिखा हुआ है श्वास कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये जो शराब भी है वो भी इसमें जा रहा है, याद रखना है ना। चलिए ये साले में बदल गया ये वाला,
चलो शिक्षा, तो यहाँ देखो सीख, ये इसमें बदल गया। शिष्य से संयम, ये भी सपेरे में बदल गया। तो कहीं संयम देखो आप लोग, है ना, संयम से शुरुआत देखो आप लोग, षटकोण से शुरुआत देखो, है ना, आप लोग संयम से षटकोण से शुरुआत देखो, तो ये से सपेरे में बदल जाती है, ऐसी कंडीशन, है ना। श्रेय श्राप से शुरुआत देखो तो वो भी आप लोग की इसमें बदल जाएगी। जैसे कि श्रेय श्राप का एक पहचान है, जैसे कि हम लिखते हैं श्रावण, तो श्रावण की जगह क्या हो जाएगा, सावन। तो श्रेय श्राप भी किस में बदलता है, सपेरे में ही बदल जाता है। आगे देखो सुख, तो देखिए सुख की जगह से संयम की जगह सुआ हो गया, इस प्रकार से। सुंड, इसकी जगह ये बदल गया जी, देखो सुख की जगह सुंड। दर्शन में से आया, इसकी जगह देखो किस में बदल गया, दर्शन, इस प्रकार से लिख गया। श्वेत, इस प्रकार से लिखते हैं श्वेत, इस प्रकार से, है ना। तो श्वेत की जगह ये बदल गया एस में। ठीक है भैया, चलो जी। अगला देखो आदेश, तो आदेश में क्या आया है, आदेश में संयम वाली से है, उसकी जगह ये हो गया आरसी, आदेश आरसी, है ना। आशीष में देखिए षटकोण वाली से आई है, तो वो भी सपेरे वाली से में बदली है। संयम वाली से आई है, तो वो भी सपेरे वाली से में ही बदलेगी। शब्द में आया है से संयम, तो किस में बदल गया, सपेरे में। शब्द की जगह शब्द लिख रहे हैं। शशि में आया है, तो देखिए यहाँ पे से, इसके लिए शशि पहले बोलते थे, अब बोल रहे हैं रास, है ना। पहले राशि बोलते थे, शशि नहीं है, राशि है, राशि, तो अब बोल रहे हैं रास। नियम नंबर 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर ऋषि की मात्रा हो तो प्राय तत्सम में आएगी, है ना। बदलाव अलग अलग तरीके से हो जाएगा वर्ड के अनुसार। अगर कहीं पे भी आप लोग रे ऋषि की मात्रा किसी वर्ड के नीचे लगा हुआ देख रहे हो, तो ज्यादातर केस में तत्सम होगा, है ना, तत्सम ही होगा, याद रखना। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। ऋषि की मात्रा देखिए, क्योंकि ऋषि वाले जो स्वर की मात्रा होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसे ग्रह में लगी हुई है, तो देखो ऋषि की मात्रा लगी हुई है, इसकी जगह घर बन गया, लेकिन ऋषि की पहचान है तत्सम है। काष्ठ ग्रह, ये देखो ऋषि की मात्रा लगी हुई है, ये देखो ऋषि की मात्रा, ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तत्सम की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ऋषि की मात्रा जो बनेगी वो आप लोग की तत्सम के साथ में जाएगी। जैसे कि यहाँ आप लोग प्रॉपर देखिए, काष्ठ ग्रह का मतलब कटहरा होता है, यहाँ पे गृध्र हो लिखा हुआ है, इसका मतलब गीध होता है, दृष्टि का मतलब दीठ होता है। यानी कि बदलाव तो है ऋषि की मात्रा का, लेकिन अलग अलग प्रकार से बदलाव है। वो नहीं है कि आप लोग की संयम वाली से सपेरे में बदल जाएगी, षटकोण वाली से भी सपेरे में बदल जाएगी, है ना। छत्रक, सॉरी, आप लोग कहीं पे अगर छत्रक देखें तो आप लोग का किस में बदल जाएगा, ख में बदल जाएगा, या आप लोग का आधा छ में बदल जाएगा, या फिर छह छाता में बदल जाएगा। इस प्रकार से नहीं है ये चीज़, ठीक है ना। तो ऋषि वाली मात्रा याद रखना है कि तत्सम के साथ में ही आएगी। जैसे कि यहाँ पे दृश्य, दृश्य के लिए क्या देखना, लेकिन है ऋषि वाली मात्रा, संयम वाली, ठीक है ना। संयम वाली का मत लगाइए, क्योंकि आदि से है यहाँ पे। ये तृण में देखिए, ये रही, तृण का तिनका हो गया, है ना। जृंभिका, कृषण, है ना, ये वाली कंडीशन। तो ये वाली जो कंडीशन है जिसके नीचे ऋषि वाली मात्रा लगी हुई है, ये आप लोग की तत्सम है। जैसे कि घृत के लिए पहले घृत कहते थे, अब घी कह रहे हैं, घृणा, है ना। तो नीचे री की मात्रा अगर लगी हुई है तो तत्सम, और उसका आप लोग यहाँ पे चेंजिंग रूप भी देख सकते हैं। पहचान मैं आप लोगों को करा देता हूँ कि पहचान सकते कौन सा तत्सम कौन सा तद्भव होगा, ठीक है ना। तो देखिए त्रय त्रिशूल प्राय तत्सम के साथ आएगा, इसका बदलाव तय तरबूजे में हो जाएगा। तो त्रय त्रिशूल तत्सम है, इसके स्थान पे यूज हो जाएगा, इसका बदलाव हो जाएगा तरबूजे में, है ना। तो तय से तख्ती याद रख लो, तय से तरबूज, इसमें बदलाव हो जाएगा। जैसे कि रात्रि देखो, त्रिशूल बदल गया तय तय में, है ना। पहले रात्रि बोलते थे तत्सम में, अब तद्भव में रात बोल रहे हैं। राजपुत्र बोलते थे पहले, अब राजपूत बोल रहे हैं। तो त्रिशूल किस में बदल रहा है, तो त्रिशूल जो है वो आप लोग का तय में बदलता दिखाई देगा। ये नियम नंबर 5 के अंतर्गत शामिल किया है। अगर किसी वर्ड में त्रय त्रिशूल है तो वो तत्सम है, और इसके स्थान पे जो चेंजिंग होगा तद्भव में, वो तय में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुपुत्र, है ना, त्रय त्रिशूल बदल गया किसमें, कपूत, इसमें बदल गया। क्षेत्र, त्रय त्रिशूल है, तो देखिए छह छाता मतलब छत्रक बदल गया ख में, और त्रय त्रिशूल बन गया आपका, बदल गया तय तरबूज में। तो याद रखना त्रिशूल तय में बदल जाएगा। क्षेत्रित, पहले क्षेत्रित बोलते थे, तो देखिए क्षेत्रक की जगह खेती आ गया, और त्रय त्रिशूल की जगह तय तरबूज आ गया, याद रखना। धरिती, है ना, तो इसकी देखो ये हो गया धरती, यानी कि धरती, धरित्री बोलते थे पहले, लेकिन अब धरती बोल रहे हैं। यानी त्रिशूल की जगह अब जो यूज कर रहे हैं हम लोग, वो तय तरबूज के कर रहे हैं। पुत्र की जगह
पूत, है ना, याद रखना। पहले पुत्र बोलते थे, अब पूत बोल रहे हैं। पौत्र इसकी जगह पोता, यानी त्रय त्रिशूल का बदलाव जो हो रहा है वो तरबूजे में, तरबूजा लगा हुआ है तो ये मान के चलना आपका तद्भव रूप है, और त्रय त्रिशूल लगा हुआ है तो ये आपका तत्सम रूप हो जाएगा। नियम नंबर 6 पे आ जाइए। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या कह रहा है? विसर्ग का प्रयोग, अगर किसी के पीछे विसर्ग लगे हुए हैं तो उनका प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं, यानी ऐसे के ऐसे ही लिखे गए हैं, है ना। लेकिन अगर किसी के पीछे विसर्ग लगे हुए हैं तो वो कैसे शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं, अर्थात तत्सम ही शब्द, ठीक है ना। अच्छा, तत्सम जिसके पीछे विसर्ग लग रहे हैं, लेकिन उनका चेंज किस प्रकार से होगा? जैसे कि ऐसे के ऐसे रहेंगे वो, लेकिन विसर्ग हट जाएंगे। तो देखिए विसर्ग यहाँ पे तत्सम रूप में देखिए कर्पूर लिखा हुआ है, ठीक है ना, कर्पूर, तो इसकी जगह कर्पूर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। चलो, तो कहने का मतलब ये है विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का जो प्रयोग होता है उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं, ठीक है भैया। चलो, ज्येष्ठ देखिए दो बिंदी लगी हुई है, ये कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है, इसकी जगह ज्येष्ठ हो जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जेठ का बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। जिसके पीछे दो बिंदी लगी हुई है, विसर्ग लगे हुए हैं, उनका प्रयोग जो है संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं आप लोगों के। तो भाई इसे समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से कि आखिर ये मैटर क्या है नियम नंबर 6 का। देखिए, इसका मतलब है विसर्ग का प्रयोग जो होता है उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। तो देखिए, ये संस्कृत का शब्द है, कर्पूर के साथ में जो दो बिंदी लगी हुई हैं, ज्येष्ठ के साथ में तो दो बिंदी लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो कर्पूर यहाँ लिखा हुआ है ये तद्भव रूप है, नहीं, ये तत्सम रूप है ना। ये संस्कृत के शब्द हैं यहाँ जो लिखे हुए हैं, जैसे कि प्राय, प्रातः काल, दुख, ये सब जो हैं आप लोगों के संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन यहाँ जो कर्पूर लिखा हुआ है इसकी जगह इसका तत्सम रूप होता है कपूर, है ना, और ज्येष्ठ की जगह तद्भव रूप हो जाएगा इसका जेठ, है ना। ये संस्कृत के शब्द हैं जिनके पीछे विसर्ग लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार के जो आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिले, अगर किसी के पीछे दो बिंदी लगी हुई हैं तो समझ जाना वो संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग को ये भी मिलते हैं कि इनके स्थान पे, क्योंकि इनका जो प्रयोग किया गया है ना इसी रूप में प्रयोग किया गया इनका, है ना। कर्पूर है तो इसकी जगह कर्पूर लिख दिया, ज्येष्ठ की जगह जेठ लिख दिया है, लेकिन तद्भव रूप इनका चेंज होता है, इसका जेठ होता है, इसका कपूर होता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। चलो, विसर्ग लगे शब्द सभी तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। चलो जी, अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट, नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7 है ज्यादातर केस में जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना, 100% ये ट्रिक काम नहीं करेगी भाई, ये चीज मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, है ना। लेकिन 90-95% के आसपास ट्रिक काम कर जाएगी, 5% फेल होगी, है ना। तो बहुत मदद मिल जाएगी फिर भी आप लोगों को, पहले ही चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, झूठ बोलने के लिए नहीं आया मैं आप लोगों से। ज्यादातर केस में जो चंद्र बिंदु है वो तद्भव के साथ आता है, और जो आपकी बिंदी है, बिंदी जिसे हम लोग अनुस्वार के नाम से जानते हैं, ये ज्यादातर केस में तत्सम शब्दों के साथ में आती है ना। चलिए, वैसे तो इसका फंद तो कटता है भाई रटने से ही फंद कटता है, लेकिन समझना भी जरूरी है ना। कभी हमारे काम ये ट्रिक भी आ सकती है, तो ये चीज भी हमको बहुत ज्यादा जरूरी है रटना। तो चंद्र बिंदु तद्भव के साथ में आएगा, बिंदी आएगी आपकी तत्सम के साथ में ज्यादातर केस में, जैसे कि गेहूं, है ना। देखिए, चंद्र बिंदु लगा हुआ है सबके ऊपर, तो आप लोग चंद्र बिंदु देख के तद्भव उत्तर कर सकते, तद्भव है भाई ये जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, है ना। तो ये चीज मैं आप लोग को दिखाने के लिए आया हूँ। गेहूं का तत्सम रूप गोधूम होता है, अंगरखा का अंगरक्षक होता है, छत्रक लगा हुआ है इससे पहचान सकते हो, आंसू का अश्रु सहस्राब लगा हुआ है इससे पहचान सकते हो, ऊंचा का उच्च, ठीक है ना। चलिए, ऊंट का उष्ट, है ना। तो ये इधर जो लिखे हुए हैं ना ये तत्सम लिखे हुए हैं, इधर तद्भव लिखे हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर चंद्र बिंदु आ रहा है। गवार का ग्रामीण, है ना भैया। चलिए, आगे आगे बढ़िए, गुंची, इसके लिए गुंचा लिखते हैं। तो ये जो आपका ये होता है ना, ठीक है ना, अइया, ये भी आप लोग का इसमें ही जाता है, किसमें? तत्सम के साथ में। चंद्रिका, चांदनी
पहचान तो इससे है ना हमें। ज़्यादातर देखिए मूछ है ना, इस प्रकार से ये मुंह है, मुंह की जगह मुख, मूछ की जगह श्मश्रु, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। श्रेयश्राप, श्रेयश्राप किस में आता है? तत्सम में। तो ये छोटी छोटी सी चीज, यहाँ देखिए आपकी चंद्र बिंदु, इसकी जगह ग्राम, गांव की जगह ग्राम हो जाएगा। लेकिन हमें पहचान है कि चंद्र बिंदु ज्यादातर केस में आता है तद्भव शब्दों के साथ में, बिंदी आती है ज्यादातर केस में तत्सम शब्दों के साथ में। नियम नंबर 8 पे आ जाइए, इसी से रिलेटेड है। अनुस्वार जिसे हम लोग बिंदी के नाम से जानते हैं, ज्यादातर मामलों में तत्सम में आती है ना। हालांकि यूज आप लोगों को कभी कभी इसका तद्भव में भी देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने वही तो चीज बताई है कि पहले आप लोगों को ट्रिक्स एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जो दूंगा इस पे मैं, उसमें आप लोगों को प्रॉपर वर्ड दूंगा जिसमें आप लोगों को रटवाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संसंपा, है ना, सलजम जो है वो आपकी संसंपा लिखा हुआ है, इसके लिए शीशम नाम देते हैं। ये जो अंकी बिंदी है ये आपकी तत्सम की ओर इशारा कर रही है ना। मंत्रकारी, तो मंत्रकारी यानी कि मदारी, तो जो बिंदी है वो तत्सम में लेके जा रही है खींच के इसे। यहाँ पे विसंति लिखा हुआ है, विसंति का मतलब होता है 20, लेकिन अंकी बिंदी है तो तत्सम है, इसकी जगह 20 लिखा है, यानी वह किस में बदल रहा है? बै में बदल रहा है। सलजम किस में बदल रही है? सपेरे में बदल रही है। यहाँ लिखा हुआ है बंद, अंकी बिंदी है ना, तो बांध। ये देखिए चंद्र बिंदु ये आपका तद्भव में आता है, बांधना, है ना। लेकिन अंकी बिंदी कभी कभी ऐसा होगा जैसे कि लंघन की जगह लांघना लिखा हुआ है, लंघन की जगह लांघना लिखा हुआ है। तो कभी कभी बिल्कुल आप लोगों को ऐसे शब्द देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं वो लाइन में बोल के चला हूँ पहले ही, है ना। ये जो ट्रिक वर्क करेंगी लगभग 90% के आसपास से ज्यादा ये ट्रिक वर्क करेंगी, काम करेंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिन पे डाउट बनाएगी, तो ये डाउट वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही ले लिया ऑलरेडी। जैसे कि संजय, मंगल, पतंजलि, संख्या आदि सभी कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, क्योंकि बिंदी लगी हुई है इनके ऊपर। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट नियम नंबर 9 की तरफ। नियम नंबर 9 क्या कहता है? नियम नंबर 9 है कि कहीं आप लोग यह देखें तो तत्सम है, इसकी जगह बदलाव हो जाएगा जय में, ये तद्भव में बदल जाएगा। यानी जो आपका यह है ये बदल जाएगा जय में। यह लगा हुआ है तत्सम, जय लगा हुआ है तद्भव। जैसे कि यंत्र, तो देखिए यंत्र की जगह क्या हो गया? जंतर हो गया। यह किस में बदल गया? जय में। त्रय त्रिशूल किस में बदल गया? तय में, याद रखो। नेक्स्ट है जंघा, जंघा किस में बदल गया? जांग में। तो देखिए चंद्र बिंदु से पहचान होगी कि तद्भव है ना, जंघा, ठीक है, जांग, ये याद रखो इससे। तो ये अंकी बिंदी पहचान करा रही है, किस में जाएगा अंकी बिंदी से? ये जाएगा तत्सम, और चंद्र बिंदु है तद्भव। युवा, तो देखो यह किस में बदल गया? यह जय में बदल गया ना, याद रखना, ठीक है। यौवन किस में बदल गया? जौवन में बदल गया, यह का जो हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने अलग डाल दिया था आप लोग को बताने के लिए बिंदी और चंद्र बिंदु का। तो देखिए यव, यव का मतलब यह बदलता है आपका जय में, तो यह किस में बदलेगा? अगर यह अगर लगा हुआ है तत्सम और जय लगा हुआ है तो तद्भव। अच्छा यूथ, यूथ के लिए बोलते जत्था, यह किस में बदल गया? जय में, याद रखना ये। युक्ति, युक्ति की जगह क्या हो जाएगा? जुक्ति, यह का बदलाव जय में हो जाएगा, यह तत्सम और जय तद्भव। यदा, यदा यानी कि जब में बदल जाएगा। यमुना, जमुना, है ना, इसे याद रखो। यह, तो ये बदल जाएगा जो, यह का मतलब जो होता है, यानी यह किस में बदल गया? जय में बदल गया। युक्त, युक्त का मतलब जोड़ा, है ना, तो यह किस में बदल रहा है? जय। याद रखना ये नियम बहुत ही काम आएंगे। नियम नंबर 10 पे आ जाइए। जब आप लोगों का जो आपका षटकोण है ये आप लोगों का सपेरे में बदलता दिखाई देगा, सह षटकोण। तो सह षटकोण आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। अगर षटकोण कहीं लगा देखें तो आंख मीच के तुक्का लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। जैसे कि आभूषण, तो षटकोण किस में बदल जाएगा? सपेरे में बदल जाएगा, आभूषण, है ना, तो ये षटकोण आभूषण ये बदल गया इसमें। आशीष में लगा हुआ है तो देखो सपेरे में बदल गया, कृषक में लगा हुआ है तो सह में बदल गया, यानी आभूषण का आभूषण हो गया, आशीष का आशीष हो गया, कृषक का किसान हो गया। तो ये ट्रिक काम करेगी। नियम नंबर 10 कहता है कि षटकोण कहीं देखो तो सपेरे में बदल जाएगा, और षटकोण कभी किसी वर्ड के बीच में देखो तो तत्सम की ओर इशारा कर देगा, और सपेरा कहीं लगा हुआ देखो तो तद्भव की ओर इशारा कर देगा। नियम नंबर 11 पे आ जाइए। आप लोग याद रखिएगा, नियम नंबर 11 में कहीं आप लोग आधा अक्षर देखें अर्थात हलंत वाला शब्द देखें, ज्यादातर केस में तत्सम ही होगा। आप लोग कभी भी देखें, देखिए आलस्य आधा है ना, अग्नि आधा है,
अग्रणी आधा है ना, ये देखो एकथ्य आधा है। तो जो आधा वर्ड होता है वो तत्सम के साथ में आता है। देखिए तत्सम में खुद भी आधा लगा हुआ है ना। तद्भव में, तद्भव कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखो। तो आधा जो अक्षर होगा जिसपे हलंत लगा हुआ होगा वो आपका तत्सम में होगा। तुक्का लगाओ तो, जैसे कि यहाँ पे पाठ्य लिखा हुआ है, वरण लिखा हुआ है, यानी कि हलंत लगा हुआ है ना, देखो ये हलंत है ना। द्वारा इस प्रकार से भी लिख देते हैं, द्वारा है ना, इस प्रकार से, द्वारा इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैवे ये बदल जाएगा आपका इसमें, द्वारा इस प्रकार से लिख जाएगा। पाठ्य इस प्रकार के जो वर्ड है जो आधे लिखे हुए वो आप लोगों के तत्सम में जाएंगे। नियम नंबर 12 देखो, रै की मात्रा का प्रयोग। अब रै की मात्रा अगर ऊपर उड़ रही है तो भी, अगर नीचे से निकल रही है किसी वर्ड के, जैसे कि इसमें लिख रही है ग्राम में, जैसे कि ऊपर उड़ रही है, तो ये तत्सम में आएंगी रै की मात्रा। अगर रै जो वर्ड आया हुआ है तो वो आपका तद्भव में आएगा। मात्रा आएंगी तत्सम में और वर्ड जो आया हुआ है आप लोगों का वो आएगा तद्भव में। कैसे, आप लोग देखिए, अर्क, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्क, ऊपर मात्रा उड़ रही है ना, अर्क की जगह लिखा जाता है अरग, यानी कि रे आया तद्भव में, और ये रे की मात्रा आई है, ये आई है तत्सम में। ग्राम में देखो ये मात्रा है ना, इसकी जगह गांव हो गया है ना, ग्राम की जगह गांव। लेकिन मात्रा जो है अगर आई है तो देखिए ग्राम में कुछ इस प्रकार से तो आई है ग्राम, तो ये रे की मात्रा ही तो रे की मात्रा आपकी तत्सम है। अग्रणी ये देख लो, अगवा बोलते हैं इसके लिए। अर्ची ऊपर मात्रा उड़ रही है, आंच बोलते हैं इसके लिए। अधर्म में ऊपर उड़ रही है, एकार्य में ऊपर उड़ रही है, तो देखिए अधर्म को अधर्म बोलते हैं, अकार्य को अकाज बोलते हैं। तो प्रॉपर आप लोगों को पता लगा कि अगर रे मात्रा कहीं से भी निकल रही है तो आप लोगों की तत्सम में जाएगी और उसके स्थान पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट से मिलेगा। अनार्य है ना, रे ऊपर उड़ रही है, अनाड़ी बोलते हैं इसके लिए। आगे आ जाओ नियम नंबर 13 के साथ में। नियम नंबर 13 है, कहीं पर भी आप लोग श्रेय श्राव देखें, श्रेय श्राव है ना, तो इसका प्रयोग तत्सम के साथ होगा, जबकि इसके लिए तद्भव में से सपेरे में बदल जाएगा। यानी श्रेय श्राव किस में बदल जाएगा, सपेरे में। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, श्रावण। तो श्रावण श्रेय श्राव किस में बदल गया, सावन में, यानी श्रेय श्राव बदल गया आपका सपेरे में। धन श्रेष्ठी है ना, तो देखिए धन श्रेष्ठी किस में हो गया, श्रेय श्राव किस में बदला, ठीक है ना, श्रेय श्राव किस में बदला, तो श्रेय श्राव आप लोगों का बदल गया, ये देखो श्रेष्ठी में, याद रखो है ना, षटकोण भी आया हुआ है यहाँ पे। तो षटकोण भी, श्रेय श्राव भी आपका सपेरे में ही बदलेगा। आश्रय, तो आश्रय का मतलब आसरा, श्रेय श्राव किस में बदल गया आपका, से सपेरे में। अश्रु ये बदल गया सरपेरे में। श्रृंग ये किस में बदल गया, सींग में। तो श्रेय श्राव अगर कहीं भी लगा हो देख रहे हो तत्सम, इसके स्थान पे सपेरे का यूज हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। श्रृंगार की जगह श्रृंगार हो जाएगा। श्रेष्ठी श्रेय श्राव की जगह देखो सेठ हो जाएगा। श्रेणी श्रेणी की जगह सेठ हो जाएगा, है ना। तो ये भी याद आप लोग देख सकते हो। देखिए श्रेष्ठी और सेठ ये आप लोग चेक कर लीजिएगा दोनों को, क्योंकि दोनों के आंसर एक जैसे यहाँ पे लिखे हुए, एक जैसे नहीं होंगे, है ना। दोनों को आप लोग इनको चेक करिएगा, श्रेष्ठी और श्रेणी, इनके उत्तर अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इन्हें देखिएगा कि इनमें अलग अलग आएंगे या फिर एक जैसे ही आएंगे। मुझे लगता है कि दोनों के मतलब एक का अर्थ जो है वो अलग आएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के उसमें डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, या फिर ये चीज़ स्पष्ट करके मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं अभी बता दूंगा इसे। हाँ, श्रेष्ठी होता है सेठ, श्रेष्ठी का मतलब सेठ होता है, ये ठीक लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ श्रेणी, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है। श्रेणी के लिए लिखते हैं सीडी, तो ये सेठ काट लेगा, सीडी लिखते हैं, सीडी है ना, ये चेंज कर लो आप लोग। श्रेष्ठी सेठ ही होता है बिल्कुल, और श्रेणी के लिए सीडी लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 14 नंबर पे, 14 नंबर पे। तो 14 नंबर देखो, आधे व्यंजन कभी आप लोग किसी के साथ देखें। संयुक्त व्यंजन देखें, छत्रक त्रिशूल ज्ञानी, ठीक है ना, श्रेय श्राप। छत्रक त्रिशूल ज्ञानी श्रेय श्राप मैंने ऊपर बताया आप लोग को। श्रेय श्राप देखें, प्लस इसके साथ साथ में ये वर्ड आप लोग देखें बना हुआ, ये वाला जो विद्युत में लगता है, इसके साथ साथ में संयम देखें, आधा दय देखें, आधा छः देखें, ठठेरा देखें। तो इनका प्रयोग आप लोग को तत्सम में देखने के लिए मिलेगा। ये सारा रूल आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि उद्यान, ये देखो
विद्युत, है ना, इस प्रकार से, क्योंकि मैं छत्रक का भी, त्रिशूल का भी, ज्ञानी, षटकोण, इनका आप लोग को रूल बता चुका हूँ। और आधा दय, क्योंकि आधे दय से ही बना हुआ है, इसमें आधा दय प्लस ये जुड़कर बना हुआ है, ये वाला विद्युत में जो आता है। तो कभी भी आप लोग ये वर्ड देखें ना, ये वाला, ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है भैया। कभी आप लोग आधा दय देखें, आधा छह देखें, ठठेरा देखें, संयम देखें, है ना, और इनमें से छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रेष्ठराव और षटकोण में से कोई सा भी देखें तो इनका प्रयोग तत्सम में होता है भाई। ठीक है। नियम नंबर 15 देखो, कहीं भी आप लोग ये बनता हुआ देखें ण, ये वाला, ये आप लोग का जाएगा तत्सम में, हमेशा तत्सम में। इसके स्थान पे प्रयोग में लाया जाता है हमेशा न, है ना, ज़्यादातर केस में न ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि ण किस में बदल जाएगा, ऋण जो ण होता है वो तत्सम, और इसकी जगह तद्भव में बदल जाएगा न। जैसे कि द्रोण, तो द्रोण की जगह दोना, यानी कि ण किस में बदल गया, न में। द्विगुण यानी कि दूना, है ना, तो ये देखो न बदल रहा है न में। प्रसारण, प्रसारण का मतलब पसारना, तो ये बदल रहा है न में। पानी, देखो न में बदल गया पानी। पुराण की जगह पुराण हो गया। ठीक है। पाषाण की जगह ये हो गया पाहन। तो जो ण है ये तत्सम में आएगा, इसके स्थान पे न आएगा तद्भव में। आगे देखिए प्रापण, तो प्रापण की जगह पाना होता है, ण किस में बदल गया, न में। लवण यानी कि नौन, ये बदल गया इसमें। वर्षण यानी कि बरसना, है ना। विक्रयण यानी कि ये बदल जाएगा बिकने में, यानी कि न में बदल जाएगा। तो हमेशा ण बदलेगा न में, और ण जो है तत्सम में आएगा, न आएगा तद्भव में। जैसे कि वणिक लिखा हुआ है, वणिक, तो वणिक का मतलब बनिया, ण किस में बदल गया, न में। स्वर्ण में स्वर्ण हो गया, न में बदल गया, है ना। स्वर्ण का मतलब ये सोना भी हो सकता है, इस प्रकार से बदल गया। स्मरण, तो देखिए सुमिरन हो गया, यानी कि ण जो है बराबर आप लोग का न में बदल रहा है। कितने सारे वर्ड हैं। रेणु, तो रेणु में बदल गया, है ना। ण लगा हुआ देखो किसी के साथ में तत्सम है। रामायण, रामायण हो गया, ठीक है ना। परिमाण यानी परिमाण हो गया। तो देखिए संस्कृत के बने शब्द तत्सम होंगे। तो देखिए संस्कृत के शब्द ही तत्सम होते हैं, आप लोग को पता होगा। संस्कृत से बने शब्द तत्सम होंगे, ये वाले जो लिखे हुए, जैसे कि पूजनीय, गत्वा, पठित, बुद्धिमान, अर्थात जिनमें प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है, जिनमें प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। संस्कृत के शब्द जिनमें प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है, ये लाइन लिख लोगे, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, वहाँ आपके तत्सम शब्द होंगे। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द तत्सम होंगे। जैसे कि पूजनीय, इसमें नीय प्रत्यय, गत्वा, है ना, इसमें त्वा प्रत्यय, पठित, बुद्धिमान, इसमें मान प्रत्यय। तो जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, है ना, तो आप लोग उसे संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है, आप लोग के किस में जाएंगे, तत्सम में जाएंगे। 16 नंबर देख लो, संधि वाले समस्त शब्द तत्सम हैं ज्यादातर मामलों में। संधि वाले जितने भी समस्त शब्द होंगे, जैसे कि हिमालय, है ना, दयानंद, ये संधि, इनमें संधि है, दीर्घ संधि, है ना। सूर्योदय, प्रत्येक, है ना, तो ये सभी जो होंगे संधि वाले शब्द जितने भी होंगे ज्यादातर मामले में किस में जाएंगे, ये जाएंगे आपके तत्सम शब्दों के साथ में। संधि वाले शब्द, संधि विग्रह को आप लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर जितने भी शब्द जाएंगे तत्सम की तरफ जाएंगे, जिसका संधि हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, जो 22 उपसर्ग है ना संस्कृत के, वो सभी तत्सम है। जैसे कि प्रतिवर्ष, प्रति लगा हुआ है ना, वर्ष में षटकोण भी देख सकते हो। निरअपराध, परिक्रमा, आधा रह भी लेके जा रहा है इसे, प्रत्यक्ष में आधा रह इसे लेके जा रहा है। संविधान, है ना, सुपुत्र, अत्याचार आदि। तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं वो भी सभी तत्सम की ओर ही संकेत करेंगे। 18वां नंबर देखो रूल, 18वां नंबर है, जो कहीं आप लोग किसी वर्ड के पीछे आधा स के साथ में थ थन लगा देखो, तो ये बदल जाएगा आपका केवल थ थन में। लेकिन ये आधा स और थ किस में जाएगा, ये आधा स और थ जाएगा आपका तत्सम शब्दों के साथ में, है ना। जैसे कि आप लोग देखो स्थल, स्थल का बन जाएगा थल, है ना, स्थान का थान बन जाएगा। तो ये कभी भी आप लोग इसके साथ में लगा हुआ देख रहे हो तो ये आप लोग ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा। ज़्यादातर केस में ट्रिक जो है बिल्कुल वो सही ही जाएगी, ठीक है। तो जो आपका आधा स है वो थ में बदल जाएगा, लेकिन आधा स और थ किस में आएगा, तत्सम में। ये नोट पॉइंट करने का, कभी आप लोग इस आधे स को देख के, क्योंकि पूरा स आता है आपका, पूरा स आएगा किस में, तद्भव में। ये आधा स है, ये आधा स और थ के साथ में लगा हुआ है, थ में बदल जाएगा
और ये आपका तत्सम में आएगा, ये आएगा आपका तद्भव में। जैसे कि नियम नंबर 19 में देखो, 19 में अगर आप लोग किसी भी वर्ड में आधा से के साथ में तय लगा हुआ देखो तो ये बदल जाएगा आप लोगों का, किस में बदल जाएगा, आधा से जो है ये आपका ये भी थे थर्मस में ही बदलेगा, यानी यहाँ ये भी थे थर्मस में ही बदलेगा अगर किसी के साथ में आधा से और तय लगा हुआ है तो। जैसे कि देखो, जैसे कि स्तन में लगा हुआ है, ये आधा से तय लगा हुआ है, इसकी जगह थन बदल गया। स्तंभन में थामना हो गया, स्तूक में थोड़ा हो गया, तो ये तय नहीं है, यहाँ तय गलत लिखा हुआ है। आधा से और तय भी आप लोग का थे में ही बदलेगा, ये आप लोग इसे भी नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए भैया 20 नंबर पे आ जाओ, संस्कृत की क्रिया। जो संस्कृत की क्रिया या धातु से बने शब्द हैं, जैसे कि गम जा, है ना, धातु धातु होता है क्रिया के मूल रूप से। तो जो संस्कृत की क्रिया अर्थात धातु अर्थात मूल रूप से बने शब्द हैं वो सभी तत्सम है, जैसे कि जा, जैसे कि गम, है ना। तो जैसे कि खाद्य लिखा हुआ है, इसकी जगह बन गया खाना, है ना। तो ये अगम लिखा हुआ है, गम, इसकी जगह बन गया अगम में, इस प्रकार से, है ना। तो गम जा यानी कि संस्कृत की क्रिया या धातु से बने सभी शब्द जो होंगे वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। अगर ये पॉइंट समझ में भी नहीं आता है तो स्किप कर सकते हो, इस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे भी नहीं जाने हैं। ठीक है भैया, चलिए जय हिंद।